Hello, Bachcho. Let's see this question. This question says, in the photoelectric effect, the electrons are emitted instantaneously from a given metal plate when it is irradiated with radiation of frequency equal to or greater than some minimum frequency called the threshold frequency. According to Planck's idea, light may be considered to be made up of discrete particles called photons. Each photon carries energy equal to h nu. When this photon collide with the electron of the metal, the electron acquires energy equal to the energy of the photon. Thus, the energy of the emitted electron is given by h nu is the energy of photon is equal k kinetic energy plus potential energy. So, half mu square is the kinetic energy plus potential energy. If the incident radiation is of threshold frequency of electron will be emitted without any kinetic energy. अगर kinetic energy 0 हो उस केस में जो इंसिडेंट रेडिएशन होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और एच न्यू इजिकल हो जाएगा पीई. सो हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इस तरह से अचीव कर सकते हैं बाय दिस इक्वेशन. हाफ एम यू स्क्वायर इजिकल एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. A plot of kinetic energy of the emitted electron versus frequency of incident radiation yield a straight line given as a beam of white light is dispersed into its wavelength components by quartz spin by a quartz prism and falls on a thin sheet of potassium metal. What is the correct decreasing order of maximum kinetic energy of the electron emitted by different light component? बच्चों गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एमिटेड इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो होती है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. इट मीन्स इरेडिएट फोटोन की फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी. सो की कंसेप्ट फॉर दिस प्रॉब्लम इज एस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. न्यू नॉट थ्रेशोल्ड एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करती है फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस. एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन जितना ज़्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी. सो एज न्यू इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीज. और इस ग्राफ में इसे रिप्रेजेंट किया गया है. इस साइड एक्स एक्सिस पर लिया गया है फ्रीक्वेंसी को और वाई एक्सिस पर लिया गया है काइनेटिक एनर्जी को. तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ने के साथ काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बढ़ रही है एंड दिस वैल्यू रिप्रेजेंट द एच नॉट वैल्यू. सो अकॉर्डिंग द क्वेश्चन ऐसी रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी. सो व्हाइट लाइट को जब डिस्पर्स किया जाता है तो 7 कलर्स मिलते हैं. व्हाइट लाइट के डिस्पर्सन से हमें 7 कलर्स मिलते हैं. 7 कलर्स और ये कलर्स हैं विवयोर VIBGYOR. वी यहाँ वॉयलेट कलर है, ये इंडिगो है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड. इसमें जो वॉयलेट कलर है इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है. क्या होती है इसकी फ्रीक्वेंसी? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है इसकी. और रेड कलर की फ्रीक्वेंसी कैसी होती है? इनमें मिनिमम होती है. सो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब व्हाइट लाइट को गिराया जाता है और प्रिज्म से इसका डिस्पर्सन होने पर 7 कलर्स हमें मिलते हैं. और इस 7 कलर की रेडिएशन जब पोटेशियम मेटल पर डाली जाती है तो अगर यहाँ पर वॉयलेट कलर की रेडिएशन होगी तो वॉयलेट कलर की रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्योंकि मैक्सिमम होती है इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी. और इसमें लेफ्ट टू राइट जाने पर इस तरह से लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है. क्या हो रही है? फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है. और फ्रीक्वेंसी अगर डिक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी. तो इसका राइट ऑर्डर होगा बी वॉयलेट ब्लू ऑरेंज रेड. वॉयलेट ब्लू ऑरेंज रेड.
तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये फ्रीक्वेंसी का, तो काइनेटिक एनर्जी का भी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा. सो राइट आंसर ऑफ this question is B. Hope you understood it well. Best of luck.